बिहार एक ऐसी भूमि है जो क्रांति और ज्ञान दोनों का घर रही है। यह भूमि प्राचीन सभ्यताओं और शिक्षा का केंद्र रही है। बिहार ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नालंदा विश्वविद्यालय कभी पूरे विश्व के लिए सीखने का केंद्र था। इसके खंडहर प्राचीन ज्ञान और शिक्षा की विरासत को दर्शाते हैं। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। महाबोधि मंदिर बोध गया वह स्थान है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यह मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर की वास्तुकला भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। बराबर गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं जो मौर्य साम्राज्य के समय की हैं। इन गुफाओं को चट्टानों को काटकर बनाया गया था और इनका उपयोग आजीविका संप्रदाय के तपस्वियों द्वारा किया जाता था। बराबर गुफाओं की वास्तुकला में जटिल नक्काशी और पॉलिश किए गए आंतरिक भाग शामिल हैं जो प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा मुगल काल से पहले के एक राजनेता के सम्मान में बनाया गया है। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण दर्शाता है। मकबरे का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू करवाया था और यह उनकी मृत्यु के बाद पूरा हुआ। पटना साहिब गुरुद्वारा श्रद्धा, एकता और शांति का प्रतीक है। यह स्थान सभी धर्मों के लोगों को शांति और सद्भाव के साथ जोड़ता है। गुरुद्वारा साहिब में भक्त विनम्रता और सम्मान के साथ प्रवेश करते हैं। गोलघर ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित भूख से लड़ने के लिए बनाया गया था। यह संरचना ब्रिटिश युग की याद दिलाती है जो उस समय की इंजीनियरिंग और मानवीय प्रयासों का प्रतीक है। गोलघर का निर्माण भूख के खिलाफ एक ढाल के रूप में किया गया था जो उस समय की चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विक्रमशिला नालंदा का भाई समय के साथ खो गया लेकिन हम भूल गए। खंडहरों को सूर्यास्त के समय दिखाया गया है जिससे उनकी ऐतिहासिक महत्वता और भी उजागर होती है। ड्रोन धीरे धीरे ऊपर उठता है जिससे पूरे दृश्य का अवलोकन होता है जो विक्रमशिला की भव्यता को दर्शाता है। बिहार एक ऐसी भूमि है जो क्रांति और ज्ञान दोनों का घर रही है। इसकी मिट्टी में वीरता और विद्वता की कहानियां दफन है। यह वह धरती है जिसने इतिहास को नई दिशा दी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व से छात्रों को आकर्षित करता था जिससे यह शिक्षा का एक वैश्विक केंद्र बन गया। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत आज भी विद्वानों और इतिहासकारों को प्रेरित करती है। महाबोधि मंदिर बोध गया वह स्थान है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। महाबोधि मंदिर संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। बराबर गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं जो मौर्य साम्राज्य के समय की हैं। इन गुफाओं को चट्टानों को काटकर बनाया गया है और इनमें मौर्य काल की वास्तुकला की झलक मिलती है। बराबर गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शेर शाह सूरी का मकबरा मुगल काल से पहले के एक राजनेता के सम्मान में बनाया गया था। यह मकबरा भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा शेर शाह सूरी की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक है। पटना साहिब गुरुद्वारा एकता और शांति का प्रतीक है। यह श्रद्धा का स्थान है। गुरुद्वारा साहिब में शांति और सद्भाव का अनुभव होता है। गोलघर ब्रिटिश युग की एक यादगार संरचना मूल रूप से भूख से निपटने के लिए बनाई गई थी। इसकी अनूठी गुंबददार संरचना इसे अनाज भंडारण के लिए एक कुशल और प्रभावी समाधान बनाती है। गोलघर ब्रिटिश इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है जो उस समय की तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। विक्रमशिला नालंदा का भाई समय के साथ खो गया लेकिन हम भूल गए। खंडहरों का हवाई दृश्य समय के साथ खोए हुए एक प्राचीन विश्वविद्यालय की भव्यता को दर्शाता है। सूर्यास्त की रोशनी में विक्रमशिला के अवशेष एक भूले हुए युग की कहानी बताते हैं।